नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका महामना अकेडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, ज्योग्राफी जो जनरल नॉलेज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ये चीज़ें स्टैटिक और डायनामिक दोनों में आती हैं, यानी कि करंट अफेयर से भी ज्योग्राफी क्वेश्चन आ सकते हैं और तो और आपको स्टैटिक से तो आ ही सकते हैं। बच्चों, ज्योग्राफी के आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिले होंगे जिसको आपने पढ़ा होगा। अब हम लोग इस कार्य को आगे बढ़ाते हैं और जितने पोर्शंस हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए लाइक CUET और CHS, जो भी 12th लेवल के नीचे के जितने भी एग्जामिनेशन है या फिर 12th लेवल के, उनकी सारी ज्योग्राफी के मैं लेक्चर्स लेकर आ रहा हूँ। महामना अकेडमी में बच्चों आपका स्वागत है, पढ़ते रहिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग देखेंगे आपका कौन सा पोर्शन है। ठीक, इंडिया साइज एंड लोकेशन। मेनली हम लोग बच्चों इसमें थोड़ा ये कॉन्सेप्चुअल लेक्चर है। हम लोग मेनली समझेंगे इंडिया के बारे में, इंडिया का साइज क्या है, लोकेशन का, कहाँ पे इंडिया लाई करता है, कौन से हेमिस्फीयर में, सब चीज़ को समझेंगे। सबसे पहले बच्चों हम लोग हेमिस्फीयर को देखेंगे, क्या होता है हेमिस्फीयर। इंडिया लाइज इंटायरली इन द नदर्न हेमिस्फीयर। ठीक, थिंक ऑफ द अर्थ डिवाइड बाय द इक्वेटर, इंडिया इज नॉर्थ ऑफ द डेजर्ट। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ बच्चों, पूरी चीज कॉन्सेप्चुअल चीज समझाता हूँ। ठीक, मान लीजिए बच्चों आप लोग कि ये अर्थ है। ठीक, अर्थ है ये पूरा, इसको हम लोग बनाए थे, ये अर्थ है। ऑप्टिकल शेप का होता भी ये। ठीक, थोड़ा इसको समझ लीजिएगा। ये आपका क्या है बच्चों, ये आपका अंदाजन इक्वेटर है। ठीक, इक्वेटर है। ठीक, मान लीजिए थोड़ा और ऊपर से आना चाहिए था, एक मिनट। ये बच्चों आपका, मैं बता रहा हूँ, ये आपका बच्चों अंदाजन एक इक्वेटर गया हुआ है। ठीक है, हाँ ये करेक्ट है एकदम। ये आपका एक अंदाजन इक्वेटर गया हुआ है। तो बच्चों जो चीज इक्वेटर के ऊपर में वो क्या होगा बच्चों, नॉर्दर्न होगा, और जो चीज इक्वेटर के नीचे क्या होगा बच्चों, क्या होगा, सदर्न होगा। तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हेमिस्फीयर की बात करें तो इंडिया लाइज इंटायरली इन द नदर्न हेमिस्फीयर। किस में होगा, नदर्न हेमिस्फीयर में होगा। ये चीज क्लियर है। अगर पूछेगा इंडिया का लोकेशन क्या, तो बता सकते हैं क्या कि वर्ल्ड मैप पे या फिर ग्लोब पे आप देखेंगे तो इंडिया लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। आगे देखते हैं बच्चों, अब देखते हैं इंडिया लैटिट्यूडली और लॉन्गिट्यूडनली आता कहाँ है। पहले लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को समझ लेते हैं बच्चों। ठीक, आपको मैं अच्छे समझा देता हूँ, एक बार साइड में ही आपको इसी ड्राइंग में समझा देता हूँ। ठीक, देखिए बच्चों, मेनली देर आर मेनी लैटिट्यूड्स, पर इंपॉर्टेंट 5 लैटिट्यूड होते हैं। कौन कौन से हम लोग देख लेते हैं। एक को देखिए, ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मेनली बच्चों 5 लैटिट्यूड्स होते हैं, बाकी बहुत सारे लैटिट्यूड ऐसे भी होते हैं। ठीक, इक्वेटर आपको पता होगा अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक, फिर इक्वेटर के जो ऊपर आता है उसको क्या कहते हैं हम लोग बच्चों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है। फिर बच्चों ये कौन सा है, आर्कटिक सर्कल है ये। फिर ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। मैंने आपको सब डिवीजन करके बताया था कि कौन सा, लास्ट क्लास में ही बताया था, फिर एक और फिर से रिवाइज कर देना आप लोग को। ये कौन सा है, अंटार्कटिक सर्कल है। ठीक, ये बच्चों जो लेटी लेटी है वो क्या हो, लैटिट्यूड होती है। हमेशा याद रखिएगा, लैटिट्यूड्स आर द इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस लाइंग ऑन द ग्लोब। ठीक, मेनली ये लोकेशन फाइंड करने के लिए होता है। ठीक, अब जो लेटी लेटी लैटिट्यूड है, जो लॉन्ग लॉन्ग है, वो क्या है, लॉन्गिट्यूड है। ठीक, ऐसे बच्चों सब बहुत से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होते हैं। ठीक, ठीक, अब बच्चों देखिएगा, आपको एक बात बता रहा हूँ, ये भी एक लैटिट्यूड जो इंडिया को ऊपर टच करके गया है। ठीक, ये भी एक लैटिट्यूड है, ये भी एक लॉन्गिट्यूड है, एक लॉन्गिट्यूड है। तो कह सकते हैं कि इंडिया का कोई लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट होगा जिसमें इंडिया पूरी तरीके से बंधा हुआ है। तो ये जो ऊपर से लिख गया हुआ है नीचे तक, ये क्या होगा, इंडिया का एक लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक, और भी गए होंगे इसके बीच से, पर ये तो आपका एक मेन है कि इसी के में इंडिया लाई करता है। वैसे इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट होगा ऐसे। ठीक, तो ये क्या होगा, लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट होगा। कौन सा टॉपिक क्लियर होगा। ठीक, लैटिट्यूड्स क्या होता है, इंडियाज मेनलैंड एक्सटेंड बिटवीन
8 डिग्री 4 मिनट, इसको कैसे पढ़ते हैं बच्चों? ये 8 है, इसको डिग्री बोलते हैं, ये 4 है, इसको मिनट बोलते हैं, और ये आपका डायरेक्शन है। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। आपको मैंने बताया था कि अर्थ ऐसे है, ठीक, ये इक्वेटर है, तो इसके ऊपर जो भी हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा, ठीक। तो हम लोग लेटे की बात कर रहे हैं, लैटिट्यूड्स की, ठीक। तो यहां से लेके अगर मान लीजिए इसके और इसके बीच में अगर इंडिया है, ठीक, मान लीजिए ये रहा आपका इंडिया, ठीक, इससे इसके बीच में, तो ये आपका क्या होगा बच्चों? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है, ये क्या है? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, क्योंकि इक्वेटर के ऊपर इस लिस्ट में नॉर्थ लगा हुआ है। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ये आपका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हुआ, ठीक। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक। ये मत सोचिएगा कि क्या पढ़ा रहे हैं सर। लैटिट्यूड मेजर्स द एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम बिटवीन नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर, ठीक। नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर की बात हो रही है, ठीक। द फैक्ट दैट इट्स ऑल एंड कन्फर्म्स इट्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जैसे कि मैंने आपको बताया। यू शुड रिमेंबर दीज अप्रोक्सीमेट वैल्यूज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक। ये तो मैंने आपके लिए लिख दिया है। फिर आता है बच्चों लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। अब लॉन्गिट्यूड्स का बच्चों भी ऐसा ही है, जैसे कि ये है, अब ये देखिए, ठीक। मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे लिटिल लिटिल लैटिट्यूड होती है, उससे लॉन्ग लॉन्ग लॉन्गिट्यूड होते हैं। असल में कोई लाइन नहीं होते, दीज ऑल आर इमेजिनरी लाइंस। ये हम लोग अपने सहूलियत के लिए लोकेट करने के लिए बना रखे हैं, ठीक। लॉन्गिट्यूड, इंडियाज मेनलैंड एक्सटेंड्स बिटवीन 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। जैसे कि आपका मेन इक्वेटर है, वैसे एक बीच में यहाँ रेखा होती है, ठीक। वो जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होती है वही डिसाइड करती है कि इधर कौन ईस्ट होगा, इसके इधर ईस्ट होगा, इसके इधर वेस्ट होगा, ठीक। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये जो आपको 68 है, ये होगा 97, ठीक। क्लियर हो गया बच्चों, ठीक। लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड मेजर्स द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ, यही प्राइम मेरिडियन होता है। ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा है पिछले लेक्चर्स में, ठीक। द ईस्ट सिग्निफाइज दैट इंडिया लाइज इन द ऑफ द प्राइम मेरिडियन, ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, ठीक। ये बच्चों को क्लियर हो गया होगा, ठीक। ये मैंने आपको समझा दिया। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम लोग थोड़ा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को देखेंगे, मेनली ये है क्या, ठीक। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बच्चों क्या है? एक इमेजिनरी क्या है? लैटिट्यूड है। सिंपल मैंने आपको ट्रिक बताया बच्चों, लिटिल लिटिल क्या होगा? यानी हॉरिजॉन्टल। एक बात हमेशा याद रखिएगा बच्चों, ये जो क्या है, एच पकड़िए आप, एच क्या है? लेटा हुआ है, तो ये क्या हो गया? लैटिट्यूड होगा। वर्टिकल में देखिएगा कि ये हमेशा दोनों खड़े रहते हैं, ठीक। तो ये क्या हो गया? लॉन्गिट्यूड, ठीक। आगे बढ़ते बच्चों, लैटिट्यूड हम देते हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, मेरे साथ रिपीट करिए, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, पासेस ऑलमोस्ट मिडवे थ्रू इंडिया, एकदम इंडिया को बीचों बीच काटते हुए जाता है, ठीक। डिवाइडिंग द कंट्री इनटू रफली 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक। अब ये यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से स्टेट से गुजरता है ये? तो कौन कौन से? मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात। ये 1 2 3 4 5 जितने भी आपका 8 स्टेट्स हैं। गुजरात उधर से चलते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों, खासकर जो थोड़े 9th वाले नहीं, जो भी 11th या फिर 11th के सीट्स दे रहे हैं, फिर CUT दे रहे हैं, 9th वालों के लिए तो बस यही इंपॉर्टेंट है, और टॉपिक ऑफ कैंसर इंपॉर्टेंट है, ठीक। पर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कौन सा स्टेट है, क्योंकि इसमें पूछ देगा आपके एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट पासेस थ्रू टॉपिक ऑफ कैंसर, और 4 ऑप्शन में होगा, आपको एक बताना होगा, या फिर ऐसा होगा कि कौन सा एक पास करता है। और इसी बीच में अगर कोई गलती से थोड़ा सा अगर दिल्ली डाल दे, ठीक, कोई सिक्किम डाल दे, जिसको नॉर्थ ईस्ट का ज़्यादा नहीं आइडिया है, जो अच्छे से जोग्राफिकल मैप को नहीं समझा है बच्चों, मैंने आपको लास्ट में पूरा अच्छे से मैप समझाया था पूरा, कि इंडिया का, और भी मैं आपको एक बार अच्छे से समझा दूंगा कि इंडिया के बॉर्डर स्टेट्स कौन से, बॉर्डर कंट्रीज कौन सी, उसको मैं और अच्छे तरीके से आपको पढ़ा दूंगा, ठीक। फिर जब अगला बच्चों कौन सा होता है? IST। ये डिसाइड करता है कि मिले हमारा टाइम, जो हमारा टाइम जोन्स कौन से में होंगे। जैसे आपको पता होगा कि जितने भी लैटिट्यूड्स, जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ना है आपको, जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं, ये मेनली हमारा टाइम जोन भी डिसाइड करती है, ठीक। ठीक आता है, इंडिया स्टैंडर्ड मेरिडियन इज 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ये आपको पता होगा, ठीक। दिस लाइन पासेस थ्रू मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश में से होकर गुजरता है। IST इज 5 आवर एंड 30 मिनट अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक। ये जो मेन आपका जो है, ये प्राइम मेरिडियन का, कि ये क्या है, मान लीजिए ये यहाँ पे 12 बज रहा है, एकदम एकदम 12 बज रहा है, तो हमारे इंडिया में क्या बजेगा? 5:30 बज रहे होंगे। ये इसे क्या है, 5.5 घंटा क्या है आगे चलता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अंडरस्टैंडिंग हाउ IST इज कैलकुलेटेड इज इंपॉर्टेंट, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आप बच्चों, हम लोग इंडिया का लोकेशन देख लिया, इंडिया के साइज की हम लोग बात करेंगे, ठीक। जितने ही बच्चों, इसमें मैं डेटा बताऊंगा, क्योंकि आपके एग्जाम में डेटा सेंट्रिक क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी,
ठीक। ये आपके कभी कभी डोमेन में 9th और 11th जो भी बच्चे डोमेन से अपने क्लास में पढ़ेंगे उसमें डेटा काम आ सकता है, आप अपने आंसर्स में भी यूज कर सकते हैं इसे। ऊपर से मैं आपको बताऊं तो एग्जाम में कभी कभी आ जाते हैं डेटा सेंटर क्वेश्चन, तो आप यहाँ से डेटा लिख लीजिएगा, याद करने की कोशिश करिएगा। ठीक। लैंड एरिया क्या है? इंडिया टोटल लैंड एरिया इज अप्रोक्सीमेटली 3.2 मिलियन, इसको याद रखिएगा, इतना बता देगा 3.2 मिलियन है। ठीक। स्क्वायर किलोमीटर्स, वाइल द एग्जैक्ट फिगर माइट वेरी स्लाइटली डिपेंडिंग ऑन सोर्स। ठीक, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। अब बात करते हैं बच्चों, आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया था कि सदर्न इंडिया आपने देखा होगा, अब मैंने आपको सदर्न इंडिया बताया होगा। देखो अगर आपने सदर्न इंडिया देखा होगा तो हमारा एक अच्छा खासा बच्चों पोर्शन जो है क्या है, वो कोस्ट लाइन यानी समुद्र तट है। ठीक, कोस्ट लाइन। ठीक। इंडिया हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ अबाउट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 7,516 किलोमीटर इंक्लूडिंग द आइलैंड्स। दिस इज द क्रूशियल फॉर मैरीटाइम ट्रेड एंड रिसोर्स। ठीक, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। रिमेंबर द ऑर्डर ऑफ द टॉप 6। सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों कि कोस्ट लाइन क्या, सॉरी इन द टर्म ऑफ लैंड एरिया सबसे ज़्यादा किसके पास लैंड एरिया है? सबसे ज़्यादा किसके पास लैंड एरिया है? रशिया है, फिर आता है कनाडा, फिर यूएसए, चाइना, ब्राज़ील एंड ठीक, 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद कौन सा आता है? इंडिया। ठीक, ये इसके पास बहुत ज़्यादा है। ठीक, उसके बाद आता है आइलैंड ग्रुप्स को हम लोग देखते हैं। इंडिया हैज़ 2 मेन आइलैंड ग्रुप्स, एक तो लक्षद्वीप आइलैंड है, अरेबियन सी में इधर है। ठीक, सॉरी लक्षद्वीप इधर है, अरेबियन सी इधर है। ठीक, इधर लक्षद्वीप है। ठीक, एंड अंडमान निकोबार आइलैंड इधर, बे ऑफ बंगाल इधर है। आपको पता होगा इधर अरेबियन सी, इधर बे ऑफ बंगाल है। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब इंडिया के नेबर्स को देख लेते हैं हम लोगों से। इंडिया शेयर बॉर्डर्स विद सेवरल कंट्रीज। पहले इंडिया किससे बॉर्डर शेयर करता है? पाकिस्तान से। ठीक, बहुत कम बच्चों को पता होगा इंडिया अफगानिस्तान से भी बॉर्डर शेयर करता है। ठीक, अब बच्चों मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ, चलिए। इंडिया जो बच्चों अफगानिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है, मान लीजिए मैं आपको रफली बता देता हूँ, रफली एक मैप बना के समझाता हूँ। ठीक, हाँ ये बहुत बढ़िया मैप बना है। ठीक, ये इंडिया है बच्चों, ये इंडिया यहाँ अफगानिस्तान से मैप शेयर करता है, ऑफिशियली हम लोग करते हैं, पर वो क्या है बच्चों, वो एरिया पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है, वो हमें क्लेम करते हैं, वो एक्चुअली में हमारा ही है पर पाकिस्तान ने उसे क्लेम कर रखा है। ठीक, इंडिया और अफगानिस्तान के बॉर्डर लाइन को क्या कहते हैं? डूरंड लाइन, DURAND। 2022 के जब पहली बार ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट हुआ था तब उसमें ये क्वेश्चन आया था। जब पहली बार सीयूटी हुआ था तो इंडिया अफगानिस्तान का बॉर्डर क्वेश्चन आया था कि उसका बॉर्डर का नाम क्या है? डूरंड, DURAND, डूरंड लाइन। ठीक, फिर इंडिया पाकिस्तान से ही बॉर्डर शेयर करता है। बच्चों एक बात बता दो आपको, इंडिया और पाकिस्तान जो बॉर्डर शेयर करता है उसका नाम क्या है? ठीक, रेडक्लिफ लाइन। क्या है? रेडक्लिफ लाइन, रेडक्लिफ लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, आपको मैं कुछ अभी थोड़ा सा एक लेवल ऑफ की चीज़ें बता रहा हूँ, ये आप शायद आपके एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट ना हो पर आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, आपको बता दो बच्चों, बॉर्डर इंडिया और पाकिस्तान के दो हैं। ठीक, एक होता है LOC, एक होता है LAC। CUT वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, CHS वाले चाहे तो सुन सकते हैं। ठीक, LOC LAC। LOC का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? लाइन ऑफ कंट्रोल, और LAC क्या होता है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक, आपको पता होगा कि इंडिया और पाकिस्तान में मेनली 3-4 तो बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, एक बहुत कम लोग जानते हैं, एक 1948 में भी एक वॉर हुआ था इंडिया और पाकिस्तान में कश्मीर को लेके। ठीक, तो पाकिस्तानी जब घुस गए थे यहाँ पे तो हम लोगों ने भगाना उनको शुरू किया था, हम लोगों ने मारना शुरू किया था। ठीक, जब मारना शुरू किया था तो उस समय पंडित नेहरू UN के पास चले गए थे और UN ने कहा कहते थे जहाँ वहीं सीज फायर कर दो। ठीक, तो मान लीजिए बच्चों कुछ यहाँ पे सीज फायर हो गया था। ठीक, तो ये बने क्या? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। हम लोग एक्चुअल में भी यहीं तक हैं, जबकि ये हमारा पूरा है। इसको पाकिस्तान क्या कहता है? इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर, सॉरी पाकिस्तान, हम लोग इसको क्या कहते हैं? जो एक मिनट, तो खिचड़ी बन गई थोड़ा, मैं आपको सब बताता हूँ। ये हो गया आपका, मान लीजिए ये लाइन है। ठीक, ऐसी लाइन है कुछ, हम लोग इस एरिया क्या कहते हैं बच्चों? POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। वो लोग इस एरिया क्या कहते हैं? IOK, इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये क्लियर है आपको? ठीक, ये भी जब हम लोग बात करते हैं तो ये भी एक्चुअल में हमारा ही हिस्सा है, ऐसा कोई बात नहीं है, हमारा हिस्सा था। बट अब देखिए क्या होता है वहाँ पे, ये भी इंडिया का एक बच्चों के यहाँ एरिया है। ये किसने ऑक्यूपाई कर रखा है? चाइना ने। उसको क्या नाम है? अक्साई चीन, अक्साई चीन। ठीक, अक्साई चीन। अब इंडिया और चाइना के बॉर्डर की बात करते हैं। इंडिया और चाइना के बॉर्डर का नाम बच्चों क्या है? मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन। ठीक है बच्चों, ये इंडिया चाइना का बॉर्डर का नाम है। तो इंडिया पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करती है, अफगानिस्तान से करती है, चाइना से करती है, नेपाल से करती है। नेपाल से हमारा बहुत कम, थोड़ा अभी ज़मीन विवाद है, थोड़ा बिहार के कुछ एरिया से। भूटान सबसे अच्छा हमारा जो फ्रेंड है, एक हमारा परमानेंट फ्रेंड को ये पूरे इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ेंगे तो भूटान है, बहुत अच्छा देश है। ठीक, वहाँ पे GDP नहीं GNP कॉन्सेप्ट चलता है, सॉरी GNP का नहीं GHP का
ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स चलता है वहाँ पे। लोग वहाँ देखते हैं कितने खुश हैं। एकमात्र ऐसा देश है जहाँ अभी भी 75% से ऊपर ज़मीन जो है वो क्या है, हरियाली है। टूरिज्म में लोग मेन कमाते हैं, और ज़्यादा टूरिस्ट तो भगा देते हैं, बोलते हैं हमें नहीं चाहिए, क्योंकि वो लोग अपने नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ठीक, तो नेपाल हो गया बच्चों, भूटान हो गया आपको, फिर हमारा किससे शेयर करते हैं हम लोग, बांग्लादेश से। बच्चों बांग्लादेश एक ऐसा देश है जिससे सबसे ज़्यादा हम लोग क्या शेयर करते हैं, बॉर्डर। बांग्लादेश से हम लोग बहुत ज़्यादा बॉर्डर शेयर करते हैं सबसे, अगर बात करें लैंड वाइज से। ठीक, फिर अगला म्यांमार है बच्चों। ये तो रहे बच्चों लैंड के। पानियों में बॉर्डर शेयर करते हैं किससे, श्रीलंका से। ठीक, इधर मालदीव से शेयर करते हैं। ठीक, ये हमारे कुछ कुछ मेजर नेबर्स हैं, आप यहाँ पढ़ भी लेंगे, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। ठीक, फिर ये डायरेक्शन से मैंने आपको बता भी दिया, और वाटर बॉडी से भी हम लोग करते हैं। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं इंडिया और नॉर्थ साउथ एक्सटेंट क्या है, ये याद कर लीजिएगा। द डिस्टेंस बिटवीन द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इन इंदिरा कोल इन द लद्दाख एंड द सदर्न मोस्ट पॉइंट कन्याकुमारी में, ये कितने हैं, लगभग 3214 किलोमीटर है। ठीक, वही ईस्ट और वेस्ट का भी हम लोग देख लेते हैं, ये कितना है, लगभग 2933 किलोमीटर है। ठीक है बच्चों, बच्चों जितना भी लेक्चर है, ठीक, ये रहा आपका इंडिया साइज एंड लोकेशन पे। इसको पढ़ते रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको थोड़ी ऊपर की बता दी, उसमें बहुत चीज़ें नहीं बताई अभी। अभी आपको बता दूं कि इधर एक सर क्रीक है, इंडिया पाकिस्तान का, इधर सॉरी इधर एक सर क्रीक है, उस पर विवाद चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें, जैसे जैसे आप बड़े होंगे, महावन अकेडमी से जुड़े रहेंगे, तो मैं आपको धीरे धीरे इंटरनेशनल रिलेशन की भी चीज़ें बताऊंगा, कैसे ज़मीनी विवाद से कितना बढ़ जाता है, ट्रेड रुक सकता है, ये सब मैंने आपको बताऊंगा। अभी मेन आपका ध्यान होना चाहिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम पे, उसका पढ़ते रहिए, लेक्चर करिए, कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, क्वेश्चन करते रहिए। मेरा नाम है आजाद विमल, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।